प्रिय साथियों, तो लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण के अंदर जो अगला टॉपिक है वो साइमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स। और इसके अंदर जो पार्ट है वो है सेकेंड वाला पार्ट है इसका, जिसमें युगपत अवकल समीकरण है। और आपके सामने मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो आप एक बार इनको ऑब्ज़र्व कर लें कि जो अभी वाला अब जो मैं इसमें जो ले रहा हूँ पैटर्न, ये इस पैटर्न में किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। यानी एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड डी वाई बाई डी एक्स जेड डी जेड बाई डी जेड स्क्वायर सभी इक्वल में, देखिए सब इक्वल में है। डी एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन एक्स डी जेड अपॉन जेड, या डी एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन जेड एक्स माइनस वाई डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सेम देखिए। अच्छा, इनके अंदर आप अगर देखें तो सबके अंदर एक सिमेट्रिक फंक्शन नज़र आएगा आपको, ठीक है ना। जैसे डी एक्स डी वाई डी जेड कर दे रखा, तो इसके अंदर देखिए आप एक्स वाई जेड, और बाकी जो है वो आप देखिए पूरा सिमेट्रिक है, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई पैटर्न पर। ऐसे ही मैं और बताता हूँ, इसके पीछे मैंने और क्वेश्चन ले रखे हैं। डी एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई डी जेड अपॉन जेड। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 और 7 देखिए। हमारा काम क्या होगा कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि जैसे जैसे ये जो है प्रॉपर फॉर्म में डी जेड है, तो ये डी जेड के साथ में जो फंक्शन है वो पूरा जेड का ही है। यहाँ डी वाई है तो यहाँ वाई का ही होना चाहिए, लेकिन आपके सामने ये साइन एक्स प्लस वाई है, और डी एक्स है तो इसके अंदर कोस एक्स प्लस वाई है, जबकि खाली एक्स वाला ही होना चाहिए। यहाँ डी एक्स है तो ये पूरा का पूरा वाई जेड एक्स वाई जेड तीनों में है, यही एक्स वाई जेड तीनों में, ये भी तीनों में है। तो हमारी कोशिश ऐसे होगी कि हम इनको डी एक्स के साथ में एक्स के टर्म बने, या फिर इनके साथ दो के साथ में कोई एक कॉम्बिनेशन बने। तो मैंने खाली फर्स्ट में शुरुआत में पहले इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा वो आपके सामने रखा है, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है ये भी आपके साइमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, और ये दूसरा पैटर्न है इसका, यानी युगपत अवकल समीकरण। तो इनको सोल्व करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो अब आप देखें। ये जो आपके सामने है देखिए, साइमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन दिखाए सभी इसी फॉर्म में थे। यहाँ पी क्यू आर जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकते हैं। ये जो है 3 चर वाली प्रथम ऑर्डर की युगपत समीकरण होगी, और वो इस फॉर्म में भी हो सकती है। देखिए, या तो ये इस फॉर्म में होंगे या फिर वो होंगे आपके P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz, और दूसरा P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz इक्वल टू 0, इस रूप में होगी। ये इसका सामान्य रूप, या तो ये होगा या ये होगा। अगर ये हुआ तो भी हम इसको इसके अंदर बदलेंगे और फिर हम सोल्व करेंगे। तो ये आपके साइमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला पैटर्न है, और ये भी बिल्कुल इजी है। इसका जो एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल सिंपल आता है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो वो जो इक्वेशन आएगा, सबसे खास बात क्या है, किसी भी वक्र की जो स्पर्श रेखा होती है, यानी देखो ये चीज़ें वास्तव में है क्या, तो जो स्पर्श रेखा होती है वो उसकी दिक्कोजाएं हमेशा डी एक्स डी वाई और डी जेड के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती है। अब क्या होता है, जो वक्र हमारे पास दे रखा है, जिसमें दे रखा है, उसके उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की जो दिक्कोजाएं होगी वो पी क्यू आर के समानुपाती हो जाएगी, क्योंकि अगर डी एक्स डी वाई डी जेड के समानुपाती है तो पी क्यू आर के भी समानुपाती हो जाएगी। तो उस केस में आपके पास में इनके 2 हल मिलेंगे, और वो 2 हल किस तरीके के मिलेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे एक तो बनेगा, यह लिखता हूँ मैं, U1 एक्स वाई जेड इक्वल टू C1, और दूसरा U2 एक्स वाई जेड इक्वल टू C2 पैटर्न पे आपको हल मिलेगा। तो वो जो हल है वो वास्तव में ये 2 समतल होंगे, ठीक है। इन 2 समतलों के
प्रतिच्छेद से गुजरने वाला वो वक्र होगा। देखिए ये इसकी थ्योरी है, इसका ज्योमेट्रिकल मीन है, ठीक है। तो अब उस केस में C1 और C2 जो स्वेच्छ जो है कोई आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये इनके कोई भी मान हो सकते हैं। और इसलिए हमें इस प्रकार की जो है डबल इंटीग्रल जो है, डबल इन्फिनिट यानी द्वि अनंत वक्र मिलेंगे। मतलब जिनके दो हल होंगे, इन दो हलों के हमारे पास में ऐसे अनंत वक्र हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास C1 और C2 दो स्वेच्छ अचर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मतलब ये जो दो हल है ना, ये जो दो हल, ऐसे दो हल प्राप्त करने वाले ऐसे हमारे पास में अनंत वक्र हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने अब जो है वो इस पैटर्न का dx/p dy/q dz/r प्रकार का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो तरीका होगा वो अपन फर्स्ट और सेकेंड टर्म ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे एक बार। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, dx/y² इक्वल टू dy/xz। z से z कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, ये हो जाएगा x² dx इक्वल टू y² dy। तो आप अगर देखें तो ये x³ dx माइनस y³ dy इक्वल टू 0 स्क्वायर। तो ये इसका इंटीग्रेशन करें तो आपके पास में क्या बन जाएगा, x³ माइनस y³ इक्वल टू C1। यानी इसका एक सॉल्यूशन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई विशेष बात नहीं। अब हम ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं। देखिए हमारी सुविधा के हिसाब से लेते हैं अपन, है ना। तो अगर इन दोनों को लेंगे तो इसमें x आ जाएगा, तो dy और dz में x का कोई काम नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट से हमारा काम हो रहा। देखो मैं इसमें क्या करूं, फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूं। ये हो जाएगा x dx अपॉन y² z इक्वल टू dz अपॉन, सॉरी ये yz है, ध्यान है ना, ये आपके yz है, इसको आप स्क्वायर नहीं समझे, यहाँ ये y² ही है, सॉरी ये y² ही रहेगा। तो उस केस में मतलब क्वेश्चन y² ही दिया हुआ, yz नहीं है, z तो मैंने देखो ऐसे लिखा है। तो ये आपके इसमें दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, देखो x dx इक्वल टू z dz। मतलब आपके ये x² माइनस z² इक्वल टू ct बन गया। तो आप देखो कि चूँकि x³ माइनस y³ और x² माइनस z² दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र हल है दोनों, तो आपके जो ये रिक्वायर्ड जो हल है वो हो जाएगा आपके, एक तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फाई पूरा फलन के रूप में x³ माइनस y³ कोमा x² माइनस z इक्वल टू 0। ये इसको फाइनली लिखने का तरीका है, और आप अलग अलग भी लिख सकते हो दोनों को। तो ये इसका पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये इसका पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx/x इक्वल टू dy/y इक्वल टू dz/z। तो देखिए यहाँ तो आराम से आप कोई से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसमें क्या करें, फर्स्ट और सेकंड ले लें। तो इससे हमारे पास क्या बना, dx/x इक्वल टू dy/y। तो ये क्या बन जाएगा आपके log x माइनस log y इक्वल टू log c1, ठीक है। तो ये x/y इक्वल टू c1, ठीक है। पहला तो बन जाएगा आपके ये, और दूसरा जो भले सेकेंड और थर्ड ले लो, भले फर्स्ट सेकंड ले लो, तो एक ही बात है। तो सेकंड और थर्ड ले लें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए ये dy/y इक्वल टू dz/z। तो फाइनली ये क्या बना आपके log y माइनस log z इक्वल टू log c2। तो ये क्या बन जाएगा आपके y/z इक्वल टू c2। आप चाहते तो ये फर्स्ट और लास्ट पे ले सकते थे। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आपके
क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू C2 और दूसरा वाई अपॉन जेड इक्वल टू, इसको सी वैल्यू कर दो, C2 कर दो। आप अगर ये लेते तो इसके अंदर ये भी आ जाता था एक्स अपॉन जेड इक्वल टू C3। ये इसके स्वतंत्र हल कहलाएंगे तीनों ही। आपको कोई से भी दो ही निकालने हैं, मैंने खाली समझाने के लिए तीनों बता दिए हैं। देखिए एक ख़ास तौर से जो आप जानते हो पहले से, मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम गुणांक लेंगे dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन जे आर। ये किस किस के इक्वल हो सकता है? मतलब अगर मैं इसको ऊपर, देखिए ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, L1 dx प्लस या M1 dy प्लस N1 dz अगर करके इन सबको जोड़ दूँ तो सेम काम मैं नीचे भी इनको L1p प्लस M1q प्लस N1r करके लिख सकता हूँ। सेम ऐसे ही मैं इसको अगर कोई अलग संख्या भी लिखता हूँ, मतलब एक जो मैंने एक तरह से मैंने यहाँ क्या किया, मैंने L1 M1 N1 गुणक लिए, ये जो है मतलब इनको कहते हैं गुणक, ये लिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि सामान्यतया नीचे वाला जो पद है वो 0 हो जाता है। इसके अंदर अक्सर इसको अपन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको और आगे जैसे ये लिया तो मैं इसमें L2 dx प्लस M2 dy प्लस N2 dz अपॉन L1p मतलब 2 है ना, 2q प्लस N2r, ये सभी यहाँ से यहाँ तक सभी इक्वल होंगे। हम अब हमारे पास ऑप्शन बढ़ गए, हम इसको और इसको भी इक्वल लेके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम इसके साथ में इसको लेके भी निकाल सकते हैं, इसके साथ में इसको लेके भी निकाल सकते हैं, और इसके साथ में इसको लेकर भी निकाल सकते हैं। या हमारे पास हम कोई सा भी पेयर ले सकते हैं, भले ये लो वे लो, कोई भी ले सकते हो आप। तो ये आप इस तरीके से कुल मिला करके, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है कि हर को 0 बनाना, यानी ऐसे गुणक लो ताकि ये हर आपकी जो है वो पूरी 0 बन जाए। ये हर 0 बनते ही आपके ये वाला पद पूरा किसके 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसे गुणक लेंगे ताकि इनको गुणा करें ऊपर, तो ऊपर तो गुणा एज इट इज रह जाए, और नीचे जो है वो क्या है आपके इसके अंदर, जैसे ये किया तो ये पूरा क्या हो जाए आपके 0, ये भी क्या हो जाए 0। हम गुणक ऐसे लेंगे। तो देखिए अब इसमें मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप उसमें देखना। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए dx अपॉन जेड एक्स प्लस वाई, डी वाई अपॉन जेड एक्स माइनस वाई, डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, जो मैं गुणक ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ एक्स माइनस वाई माइनस जेड। पता कैसे चल रहा है? तो ऐसा जैसे ही मैं एक गुणक लूँगा तो ये आपके क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर तो हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई और माइनस जेड डी जेड, और नीचे मैंने क्या बताया एक्स लिया, तो इस पूरे को एक्स से गुणा करो तो क्या बनेगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर जेड प्लस इसको भी एक्स से गुणा करो तो ये एक्स वाई जेड। ध्यान से देखना, फिर इसको किससे किया माइनस वाई से, तो माइनस एक्स वाई जेड और प्लस अपन ने माइनस वाई से किया था ना, ठीक है ना, तो वो प्लस वाई स्क्वायर जेड बन जाएगा। फिर तीसरा जो है उसको अपन ने माइनस जेड से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब आप देख लीजिए, जो हमारा उद्देश्य था गुणक लेने का, है ना, गुणक लेने का जो उद्देश्य था, मैंने क्या किया, हमने ये गुणक एलिमेंट क्यों लिए, ताकि हर जो है गुणा करने पर 0 हो जाए, हर को 0 बनाना। आप देख लीजिए आपके हर 0 हो गई है। तो फाइनली क्या बना, एक्स डी एक्स वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन 0, मतलब ये पूरा आगे 0 हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। ये आपके पास में एक सॉल्यूशन आ गया।
अगेन आप देखिए, अब जो, क्योंकि देखो मैं सोचना पड़ेगा कि इसमें कैसे क्या सेट करें, तो मैं अब की बार जो गुणक ले रहा हूँ वो है जैसे, क्योंकि यहाँ dx dy dz और सारे पद सिमेट्रिक हैं, तो एकदम कोई ज़रूरी नहीं कि हर पद जीरो हो जाए, ठीक है, लेकिन हम जीरो नहीं करके भी हम अलग तरीके से भी सेट कर सकते हैं। तो एक काम करूँ, मैं इसको y x और -z ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा करने पर ऊपर आपके क्या बनेगा, y dx, है ना, ये भी इस इक्वल बनना, जो y dx प्लस x dy, और आगे वाला क्या बन जाएगा, -z dz, ठीक है। ये देखना अब नीचे जो टर्म बन रही है वो भी हम देख लेते हैं, जीरो हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है तभी पर क्या है, तो आप इसके अंदर बना दें। सबसे पहले क्या लिया था आपने, y लिया इसमें, तो ये z है, ठीक है, ये y ले रखा, तो आप इसको गुणा करें y से करें, मतलब ये क्या बनना आपके x y z, है ना, और ये आपके y z तो ही से, तो ये y स्क्वायर z बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपने x लिया है, तो ये आपके प्लस में x स्क्वायर z, ठीक है, और इधर z y माइनस का y z, है ना, और अपन ने x ले रखा है, तो ये x y z, और ये क्या बन गया लास्ट वाला, -z है, तो ये -x स्क्वायर z और -y स्क्वायर z, ठीक है। ये लिया, तो देखिए नीचे कौन पद कट रहे हैं, ये पद कट गया आपके x y z, ठीक है, और ये वाले भी देखो सब जा रहे हैं, उड़ गए, सब उड़ गए, कुछ नहीं बच गया, जीरो, ठीक है। तो हमारे पास में जो फाइनल बचेगा, ये टर्म आपके पास बच रही है, तो हम इसको एक काम करें, सेट कर लेते हैं, ये काम करो इसको, y dx प्लस x dy और -z dz इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान से देखें तो ये पद आपके क्या बन रहा है, ये बन रहा है dxy -z dz 0। तो फाइनली इससे ये क्या आ गया आपके, देखिए आप अगर ये एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू C2, तो फाइनली क्या बन गया, ये 2xy माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2 डैश के दो इसको। तो देखिए ये इस तरीके से आपके दोनों ही हल हो जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड हल, ठीक है आपका, और दूसरा हल मैंने पीछे जो बता रखा, ये आपके आंसर हो जाएंगे, यानी दो स्वतंत्र हल हमेशा मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन dy अपॉन dz अपॉन। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही पैटर्न अपनाना है। हम सबसे पहले इसमें जो है वो गुणक लेंगे। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो x y z और अंदर y z z x और x y स्क्वायर में इस तरीके से दे रखा है। तो आप एक काम करें, इसमें आप गुणक क्या लेंगे, x y z गुणक ले लें, x y z लेंगे तो ये आपके क्या बन जाएगा, देखो x dx प्लस y dy प्लस z dz बन जाएगा। और नीचे जो है आपके पूरा का पूरा देखते हैं अपन, यहाँ अपन ने x लिया तो ये आपके क्या बन गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी आपके माइनस का x स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ y लिया तो प्लस का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ z लिया तो ये x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देख लें नीचे वाले सारे जीरो हो गए। तो आपके पास जो फाइनली बचा वो क्या बचा, x dx y dy और z dz इक्वल टू 0। तो बस ये आपके पास क्या बन गया हल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। देखिए मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया, यहाँ अपॉन टू बनेगा तो मैंने वो अपॉन 2 को इधर कांस्टेंट के अंदर डाल दिया। एक सॉल्यूशन आपका आ गया ये। अब यहाँ अगला अगर देखो तो इसके अंदर कुछ नहीं, आप सभी के अंदर गुणक जो लेंगे नेक्स्ट टर्म में वो आप ले लें 1/x 1/y और 1/z। ये आप गुणक इसके अंदर ले लें। जैसे आप ये गुणक लेते हैं
तो आप देखिए बहुत इजी काम हो गया। इसके अंदर 1/x का मतलब इसमें x कट गया, y कट गया और z कट गया, ठीक है। तो अब आपके पास देखो ना, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास क्या बना, ये बन जाएगा dx/x, dy/y और dz/z इक्वल टू 0। तो फाइनली ये क्या बन गया आपके पास, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c2। और ये बन गया आपके x/y/z इक्वल टू c2। ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये और ये दोनों मिल करके आपके आंसर हो गए। जनरली आपके उसमें जो लिखा आएगा उसमें आंसर देखो ऐसे लिखा आएगा, मतलब वो एक तरह से इसको ऐसे लिखते हैं, फाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोमा, ये कुछ नहीं है, x/y/z इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसको आंसर लिखने की परिपाटी है, ये ध्यान रखना। फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसको लिख दिया यहाँ बार फाई लिख दिया कोमा, और ये x/y/z यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो ये आपके फाइनली आंसर जो माना जाता है ये इस रूप में माना जाएगा। देखिए आपको अगर ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक तो बनता ही है और वो हल्का सा आपको गुणक सेट करने, कुछ नहीं, जीरो नीचे वाले पद को जीरो करने के लिए तो आपको एक क्वेश्चन तो इसका करना ही है, एग्ज़ाम में आता ही है आरपीएससी में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। और बीएससी वालों के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो कंटिन्यू जो इसमें इसके लेक्चर में सेंड कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो आपको लगातार मिलते रहे। आप अपने साथियों को भी शेयर करें, साथ ही जो CMPC नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आपको लगातार इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब मैं कौन सा लेक्चर सेंड कर रहा हूँ, कौन सा क्या नया चीज़ उसमें डाल रहा हूँ, कोई PDF डाल रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा इससे। और इसलिए आपको ये सब ज़रूर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है dx/cos x प्लस वाई dy/sin x प्लस वाई इक्वल dz। तो देखिए ये तो अपने सेट उसी टर्म में है, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ है। तो हम क्या करें, एक काम करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करें, देखो dx प्लस dy, ठीक है, ये कर दिया, और नीचे आपके जो है इसको cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई ये कर दिया। और इधर मैंने सेम ऐसे ही इसको माइनस b कर दिया। हम दोनों ही कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो इससे हमारे ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई। अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हो गए, तो मैं पहले क्या करूं कि ये जो ले रखा है मैंने, इसमें इसको मैं dx माइनस dy अलग रहने दूं और इसको मैं इसके ऊपर ले आऊँ। कैसे, मतलब इन दोनों को साथ ले रहा हूँ मैं। कैसे देखना, dx माइनस dy इक्वल टू ये बन जाएगा आपके cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, और बाहर आपके क्या है dx प्लस dy, और इसके अपोन में है क्या आपके cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो आप इसको अगर टी लेट करते हैं, इसको नीचे वाले को, तो ऊपर वाला पूरा आ रहा है ना, cos का माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, ये आपके प्लस है, cos का माइनस साइन और साइन का cos हो गया। फिर x प्लस वाई का और करेंगे तो dx प्लस dy। तो आप देखो कि ये आपके बन जाएगा, इसको कर लेता हूँ मैं समाकलन, तो x माइनस वाई और प्लस कोई भी c1 डाल दूँ, और इधर बन जाएगा log ऑफ क्या बना ये नीचे वाला cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई, ये आपके बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। वो कैसे कि ये अगर log हटाएं तो आप इसको ऐसे लिख दें cos x प्लस वाई
प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इस टर्म को पूरी को आप ई की पावर में डाल दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसमें, है ना। और आप चाहें भले इधर दें, भले आप इसके साथ लेंगे इसको, तो ई पावर एक्स माइनस की जगह आप वाई माइनस एक्स करके नहीं इसको C2 डाल दें, भले C1 डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपके पहला आंसर आ जाएगा। देखिए वापस, क्योंकि इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन था हमारे पास ये आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने इस dz/z और इसको ले लिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने ये साथ में किया, dz/z और dx + dy। यहाँ मैं क्या करूँ, आपको अगर पता हो तो हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं, ये तो अपना एज इट इज़ है जो ही है, ठीक है। मैं ऊपर क्या करूँ, 1/√2 करके और ये dx + dy कर दूँ, और नीचे भी मैं 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ। तो ये एक तरह से cos x cos y प्लस sin x sin y बन जाएगा। मतलब कैसे, ये ऐसे है, 1 ऊपर भी ये कर दिया और यहाँ पर 1/√2, तो ये cos और ये sin, तो यहाँ sin 45 यानी π/4, और ये क्या बन गया cos 45, तो sin x cos y cos x sin y, तो ये आपके क्या बन जाएगा sin x प्लस y प्लस π/4 बन जाएगा। ये आपके, अब इसको और इसको आप हल कर लें आराम से, आप इसको पूरे को डिलीट कर लें भले ही, तो भी हो जाएगा, तो भी आपकी ये बन जाएगा ऊपर वाला पोर्शन पूरा। तो ये क्या हो गया आपके √2 dz/z इक्वल टू, और इधर आपके क्या बना, ये सेट कर लो इसको, कोसेक ऑफ x प्लस वाई प्लस π/4, और ये dx प्लस dy हो जाएगा, ठीक है। बस ये अब हो गया काम आपका, अब तो खाली इंटीग्रेशन करना है। मतलब √2 log ऑफ z ये आ गया, और इधर कोसेक का आपको पता होगा log 10x/2 प्लस π/4, यानी कि log 10, और याद कीजिए सिंपल काम है बिल्कुल, x प्लस y/2 प्लस π/4 है, तो ये पूरा का पूरा π/2 लगता है, तो ये बेचारा π/8 हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। और प्लस C2 कर दो इसको सुविधा के लिए, और आप चाहो तो इधर इसको भी, क्योंकि ये लोग सब लोग में है तो इसको भी लोग में ले लो ना, तो आपकी ये क्या बन जाएगा फाइनली z √2 कोट 10 था, कोट बना दिया, और ये आपके क्या बन जाएगा x प्लस y/2 प्लस π/8 इक्वल टू C2। ये आपके जो है दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का पहला आंसर ये है, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है वो आपके ये आ जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिला करके आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका पैटर्न है, थोड़ा सा देखिए वहाँ आपके ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा, ये खाली मैं पैटर्न समझाने के लिए कि मैं अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं वेरिएशन ले रहा हूँ। वहाँ तो आपके सीधे गुणक लेते ही 2 बार में ये काम हो जाएगा। जैसे हमने ये इसके अंदर लिए थे, ये जैसे यहाँ लिए देखो x, क्योंकि आप देखते ही पता चल जाएगा कि 0 कौन से हो रहे हैं, तो हमें करना क्या, खाली गुणक लिए x माइनस वाई माइनस जेड, तो यहाँ लेते ही आपकी ये टर्म आ गई ये वाली, और ये आ गई, तो ये आंसर, ठीक है। और दूसरा y(x,z) लिया तो इससे ये आ गई। बस नीचे 0 किससे हो रहा वो गुणक आप ऊपर ले लीजिए, तो डायरेक्ट हो रहा है इंटीग्रेशन, और आपके ये आंसर आ जाएगा, कोई विशेष बात नहीं, है ना। तो प्रोसेस पहले आप समझ लें कि करना क्या है, ये अगर पता चल गया तो आपको क्वेश्चन करने में देर नहीं लगेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है ये वाला, dx/x² प्लस y² प्लस yz और dy/x² y² माइनस xz, और ये सेम अलग हो जाएगा dz/z x प्लस वाई। यहाँ अगर ध्यान से देखें, मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ, ये टर्म सेम है और ये भी सेम है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ dx माइनस dy। अगर घटा लेता हूँ तो इधर नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये कट गया, ये कट गया, और ये कट गया, और ये कट गया, तो आपके पास बचा क्या z, और अंदर क्या बचा आपके पास x प्लस वाई, और इधर आपके पास क्या है dz/z x प्लस वाई। लीजिए अपना सारा काम ख़त्म, तो ये आपके क्या बन गया
डी एक्स माइनस डी वाई और माइनस डी जेड इक्वल टू 0। तो आपका ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू C1। एक आंसर तो आपके आ गया ये। अब हम दूसरे की बात करें, अगले पार्ट में देखो इसी के अंदर ईच पार्ट यानी ये जो ईच पार्ट है इसको क्या किया, x dx और y dy कर दिया। मतलब इसको x से और इसको y से गुणा किया तो नीचे वही करना पड़ेगा, और उसके बाद प्लस किया तो हमारे पास ये बन रहा है, क्योंकि x से गुणा करोगे इसको y से करोगे तो ये पद बन रहा। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आप क्या करेंगे, फैक्टर कर दें तो वो एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस, आपको मालूम है इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, जो ये लिख दिया। और फिर उसके बाद में ये एक्स प्लस वाई दोनों का कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो उस केस में अब आपके पास में ये फाइनल टर्म बच गई है। आप इसको, क्योंकि इसमें एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो फाइनली हम, अब मैं यहाँ इम्प्लाइज लगा रहा हूँ, देखिए बस अब क्या किया, इसको जो लास्ट टर्म थी ये डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई, इसको मैंने इसके साथ ले लिया। तो देखिए एक्स प्लस वाई से कैंसिल, और यहाँ इसके साथ ये रह जाएगा और डी जेड अपॉन जेड रह जाएगा। ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड बन जाएगा। अब आप ध्यान से अगर देखो और नीचे वाले को टी लोगे तो ऊपर वाला आ रहा है आपके, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक इधर हो जाएगा log जेड प्लस log C2। ये बन गया, बस कुछ नहीं। तो ये आपके पास सारा काम ख़त्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, और इधर C2। तो ये आपके दूसरा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि फाइनली जो आंसर आएगा वो x माइनस जेड और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू 0, इसको हम आंसर मानेंगे। ये आपके फाइनल हो जाएगा। मतलब पहला सॉल्यूशन ये तो दूसरा सॉल्यूशन ये डाला और ये पहला वाला है, दोनों को ब्रैकेट में और बार 5 में लिख दें, आपके आंसर वो इसी रूप में मांगेगा। दोनों को अलग अलग आंसर नहीं मांगता, आपको 5 के रूप में लिखना पड़ेगा। C1 C2 छोड़ करके केवल एक्स वाई जेड के फंक्शन लिखने पड़ेंगे ब्रैकेट में। तो ये आपकी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपके ये जो लीनियर है ना, साइमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो पूरा हुआ। दोनों ही पार्ट जो है मैंने लीनियर साइमुलटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको दोनों को अलग अलग बता दिया है। आप इनको ठीक ढंग से आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा आप पढ़ लें। यूनिक ही इतना लंबा लंबा क्वेश्चन करवा रहे हैं तो क्या पता इसके अंदर ये से कम कब करेंगे, ऐसा नहीं है। और वहाँ आपको सिंपल या तो एक, अगर दोनों सॉल्यूशन पूछें तो बिल्कुल सिंपल पार्ट लेगा, ठीक है, और डायरेक्ट 2 लाइन में आपके आंसर आ जाएंगे। और अगर उसने मान लो अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेट लिया भी है तो वो कोई एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक डाल रखा है इसके अंदर, इसलिए इसमें से एक क्वेश्चन की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इसको ज़रूर करें और मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों को भी बताएं ताकि वो भी शेयर करें और सबको इसका पूरा फ़ायदा मिले। थैंक्स।